देखो ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है, काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू x log बेस e, जिसको हम ln भी लिख सकते हैं, t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस log बेस e और 1 प्लस टी होल डिवाइड बाई x प्लस 1 dt। देखो ध्यान दो, यहाँ पर इंटीग्रेशन हम रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं और उसके अंदर देखो यहाँ पर x का टर्म है। देखो जैसे जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसके अलावा दूसरे वेरिएबल को हम हमेशा कांस्टेंट मानते हैं जब तक कुछ दिया ना जाए। देखो जैसे यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में, तो जब हम यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x को कांस्टेंट मानेंगे। हाँ, अगर ऐसा दिया जाता कि भाई x t पर डिपेंड करता है तब कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है कि x t पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हम x को t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट मानेंगे और x के टर्म को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान देना, है ना। या ऐसा दिया जाता है कि भाई x t पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ ऐसा नहीं दिया गया, तो हम x के टर्म को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। ये बात को ध्यान रखना। देखो जरा ध्यान दो बच्चों, पहले इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखो क्या हो रहा है कि हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन 0 टू x। देखो ध्यान दो, ये है log m माइनस log n, तो इसमें हम log m बाई n का रूल लगा सकते हैं, तो t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और देखो ये हो जाएगा 1 प्लस टी डी टी। और देखो ये जो x का टर्म है इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर हमेशा यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। ये टर्म हमने देखो इंटीग्रेशन के साथ रखा, x प्लस 1 को देखो हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, क्योंकि x का टर्म हम ये मानेंगे कि भाई वो t से फ्री है। अगर कुछ नहीं दिया है तो यही मान के चलेंगे, और अगर दिया जाता तो हम भाई नहीं बाहर ले सकते थे, है ना। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे कि भाई x जो है वो t से फ्री है, तो हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। अब देखो इसमें हमने log m माइनस log n में log m बाई n की देखो हमने यहाँ पर फार्मूले को यूज कर दिया। जरा ध्यान दो, देखो बच्चों, अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम लिमिट निकालना चाहते हैं, तो लिमिट निकालने में सबसे पहले देखना पड़ता है कि भाई लिमिट की फॉर्म क्या बन रही है। देखो जैसे x टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर लेंगे तो डिनोमिनेटर तो इंफिनिटी हो जाएगा, ये कंफर्म है। अब देखें जरा न्यूमरेटर क्या बनता है, क्योंकि लिमिट निकालने से पहले ये देखना बहुत जरूरी होता है कि आखिर कौन सी फॉर्म बन रही है। हम लोगों ने लिमिट में कितने सारे क्वेश्चन ऐसे किए। देखो ध्यान दो, जब यहाँ पर हम x को रखेंगे इंफिनिटी तो देखो ये बन जाएगा 0 टू इंफिनिटी, और देखो ये log का टर्म है। अच्छा देखो log के आगे जो वैल्यू है आखिर वो क्या है, देखो जरा ध्यान दो, इसका बेस 1 है, तो log के आगे देखो जो टर्म है, देखो जैसे ये t प्लस रूट के अंदर 1 प्लस समथिंग है, तो इसका आंसर 1 से कुछ बड़ा आएगा, है ना। रूट के अंदर 1 प्लस समथिंग है तो 1 से बड़ा आएगा, तो न्यूमरेटर का मतलब t प्लस 1 से बड़ी क्वांटिटी, और नीचे क्या है t प्लस 1, तो मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो t प्लस समथिंग 1 से बड़ा, तो t प्लस 1 से ग्रेटर, और डिनोमिनेटर क्या है t प्लस 1, तो न्यूमरेटर ग्रेटर डिनोमिनेटर लेस है, तो इसका मतलब ये टर्म 1 से ग्रेटर है। तो log के आगे जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, और हम उसको 0 टू इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर इंफिनिटी आएगा। और मतलब ये देखो इंफिनिटी हो गया, और डिनोमिनेटर तो पहले भी इंफिनिटी है, तो मतलब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इसमें हम लॉपिटल लगा सकते हैं। लॉपिटल कहता है कि हमें फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, है ना। लॉपिटल क्या कहता है कि हमें करना होगा डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इसमें लेबनीज़ रूल की हेल्प लेंगे, क्योंकि देखो ये फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर है, और अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर होता है तो उसको हम अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो लेबनीज़ रूल की हेल्प लेनी पड़ती है। क्या होगा, देखो t की जगह पर अपर लिमिट, देखो क्या होगा, log ऑफ बेस e x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यानी x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस t की जगह पर आप रखोगे 0, और 0 का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 0, है ना।
तो पहले हमने क्या किया बोलो, t की जगह पर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस t की जगह पर 0 और 0 का डिफरेंशिएशन 0। डिनोमिनेटर में देखो हमें क्या करना होगा, मेरे पास है x प्लस 1, इसका करना होगा डिफरेंशिएशन, तो x का हो गया 1 और 1 का 0, तो फाइनली सिर्फ 1 हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास जो टर्म आया है वो क्या है, देखो वो ये है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और log ऑफ बेस e, और देखो ये हो गया x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान दें x को रखेंगे इंफिनिटी, तो देखो क्या हुआ, log ऑफ इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म देखो यहाँ पर बन रही है, log के अंदर बन रही है, log के अंदर यहाँ पर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। देखो क्या करते हैं, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म को हटाने के लिए हम log के अंदर x से डिवाइड कर देते हैं, है ना। अगर हम चाहते हैं कि ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हटे, तो उसके लिए क्या मेथड होता है कि हम सबसे बड़े टर्म x के सबसे बड़े टर्म से हमेशा हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो देखो वही यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे हम चाहते हैं इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है अगर हमारे पास, देखो x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो x से डिवाइड करेंगे, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस, जब x से डिवाइड करेंगे तो अंदर वो x स्क्वायर बन के जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे देखो जब x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम सबसे बड़ी पावर ऑफ x से डिवाइड करते हैं। और देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पर मिला करके x की सबसे बड़ी पावर जो है वो x ही है, तो इसलिए हमने x से डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या हुआ, x से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 प्लस रूट के अंदर जब x जाएगा तो x स्क्वायर बन के जाएगा, और देखो यहाँ पर ये हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1। अब देखो अगर हम x को रखते हैं इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी देखो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, देखो log के साथ में हमें क्या मिलेगा, ये हो गया 1 प्लस और अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का मतलब हो गया 1, और नीचे भी देखो 1 बच गया, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया log 2 बेस e, जिसको हम ln2 भी लिख सकते हैं, log 2 बेस e, बेस e का मतलब क्या हो गया बोलो, ln2। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो जगह जगह पर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा। ठीक है, लिखो जरा सा बच्चों ध्यान से पहले इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये।